नमस्कार, आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। आज के सुबह की इस वीडियो में शिक्षा और रोजगार जगत की हर एक अहम खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसी क्रम में सबसे अच्छी और सबसे बड़ी अपडेट जो आज के विभिन्न समाचार पत्रों में है वो है कि एडेड कॉलेजों में लिपिकों की भर्ती होने जा रही है। जी हाँ, लंबे समय से प्रतीक्षा भी छात्र कर रहे थे और इसकी घोषणा बहुत पहले ही यहाँ पर की गई थी शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कि लिपिकों की भर्ती होगी। तो उसको लेकर जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ चुका है। पदों को लेकर भी चीजें स्पष्ट की गई है कि लगभग 1621 लिपिकों की जो भर्ती है वो प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में की जाएगी। दोस्तों, अच्छी अपडेट ये है कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो 18 मंडलों से रिक्त पदों की सूचना है उसे एकत्र भी किया गया है, जो कि 1621 है, और उसे शासन स्तर पर भेज दिया गया है मंजूरी के लिए कि ताकि मंजूरी मिलने के बाद जो विज्ञापन है वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जारी कर सके। दोस्तों, लगभग 13 साल बाद ये लिपिकों की जो भर्ती है वो देखने को मिलेगी। और सबसे अच्छी अपडेट ये है कि यहाँ पर जो विशेष सचिव हैं डॉक्टर वेदपति मिश्रा जी, उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट यहाँ पर बताया है कि शासनादेश जुलाई में ही भेजा गया था। जानकारी ये भी है कि प्रबंध तंत्र को 19 सितंबर तक विज्ञापन जारी करके यहाँ पर आवेदन लेना है और जो भी आवेदक होंगे उन अभ्यर्थियों की मेरिट सूची पीईटी के आधार पर तैयार की जाएगी कि ये अभ्यर्थी अब जो परीक्षा में वो आगे बैठेंगे। बताया गया है कि एक पद के सापेक्ष लगभग 10 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा सीबीटी टेस्ट के लिए और साक्षात्कार के लिए। लगभग 28 नवंबर तक ये चयनितों की जो लिस्ट है वो डीआईओएस को भेज दी जाएगी और नवंबर यानी कि अगले महीने दिसंबर में इन लिपिकों को नियुक्ति भी दे दी जाएगी। तो बहुत ही अच्छी अपडेट है। तैयारियों में थोड़ा सा और तेजी लाएं क्योंकि विज्ञापन इसी महीने जारी होने जा रहा है। विज्ञापन की पूरी जानकारी योग्यता को लेकर अन्य पूरी जो भी जानकारी होगी हम आपको विस्तार से जरूर दे देंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक और भर्ती देखने को मिलेगी, वो है आश्रम पद्धति जो विद्यालय होते हैं उसमें 500 पदों को भरे जाने का जो निर्णय है वो समाज कल्याण विभाग द्वारा लिया गया है। और जो भी यहाँ पर आश्रम पद्धति द्वारा संचालित विद्यालय हैं उनमें 500 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिसके लिए बताया गया है कि जो प्रक्रिया है वो जल्द ही यहाँ पर शुरू की जाएगी। बताया गया है कि यहाँ पर शिक्षकों के साथ प्रधानाचार्यों के पदों को भी भरा जाएगा, उन्हें प्रोन्नति भी दी जाएगी और फिर उनके स्थान पर जो पद खाली होंगे उनको भी यहाँ पर भरा जाएगा। इसकी खुद घोषणा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण जी ने सोमवार को यहाँ पर की है। तो ये कार्यक्रम जल्द ही भर्ती का जारी होगा। हो सकता है कि इसी महीने ये कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जारी कर दिया जाए क्योंकि मंत्री जी के माध्यम से इसकी घोषणा की कर दी गई है। अगली जो भर्ती है वो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है और ये जो भर्ती है वो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में होगी। जी हाँ, 10,000 डॉक्टरों की यहाँ पर भर्ती होगी। इसमें डॉक्टर्स भी होंगे, कुछ गाँव जो कर्मी होते हैं उनकी भी यहाँ पर भर्ती साथ में की जाएगी। तो 10,000 यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में भर्ती का जो आदेश है वो किया गया है और बताया गया है इसके लिए जो मंजूरी है वो कैबिनेट के माध्यम से दे दी गई है कि इन 10,000 मेडिकल में जो सरकारी मेडिकल में पद खाली हैं उनको यहाँ पर भरा जाए। साथ में इसके लिए जो आपका वेतन वगैरह होता है या जो भी पैसा लगता है वो भी यहाँ पर संचालित कर दिया गया है, उसकी भी यहाँ पर प्रोसेसिंग जो है वो कर दी गई है। तो अच्छी अपडेट है। बहुत सारे पद मिलेंगे, डॉक्टरों को मिलेंगे, कुछ स्पेशलिस्ट के मिलेंगे, बहुत सारे पद होंगे जहां पर नर्स के भी पद देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी परीक्षा तारीखों के ऐलान को लेकर लाख छात्र प्रतीक्षारत हैं। ऐसे में उनके लिए अच्छी अपडेट आ चुकी है क्योंकि 6 सप्ताह में आने वाले 6 सप्ताह में शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को जो सदस्यों की नियुक्ति है वो हर हाल में करनी है। ये टीजीटी पीजीटी से संबंधित मामला नहीं है, लेकिन जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा तारीख है वो केवल सदस्यों के चयन के कारण ही रुका हुआ है। तो अगर ये चयन प्रक्रिया जो सदस्यों की है वो कंप्लीट हो जाएगी तो आप मान सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा तारीखों की घोषणा भी हो जाएगी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सदस्यों की नियुक्ति करके चयन बोर्ड जल्द से जल्द चेयरमैन जो हैं इस बोर्ड को कार्य को आगे बढ़ाएं, जिसके लिए 6 सप्ताह की यहाँ पर समय अवधि जो है वो यहाँ पर दे दी गई है।
यहाँ पर दोस्तों हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो चयन बोर्ड है वो केवल चेयरमैन से कंप्लीट नहीं हो सकता। 10 सदस्यों की नियुक्ति जरूरी है। अकेले चेयरमैन जो है वो बोर्ड में कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए सख्त आदेश दिए गए हैं कि 6 सप्ताह में आप 10 सदस्यों की नियुक्ति करें, जिसमें से 2 सदस्यों की नियुक्ति तो पहले ही हो चुकी है, 8 सदस्यों की नियुक्ति बाकी है, जो कि जल्द से जल्द यहाँ पर हो जाएगी। कड़ा निर्देश है, इसलिए जल्द ही यहाँ पर हो सकता है। 4 सप्ताह में इसे निर्णय लेने के निर्देश भी दिए हैं और कोर्ट ने जल्द से जल्द इस पर आदेश करने को कहा है। तो जैसे ही सदस्यों की नियुक्ति अगर हो जाती है, इसी महीने अगर हो जाती है, तो आप मान सकते हैं कि जल्द से जल्द नवंबर में लगभग 15 नवंबर के आसपास टीजीटी पीजीटी परीक्षा तारीखों का ऐलान भी यहां पर हो सकता है। और इस मामले में अपर मुख्य सचिव ने आराधना शुक्ला जी, उन्होंने कोर्ट को ये भी बता दिया है कि जो 10 सदस्यों की नियुक्ति है उस पर कार्यवाही चल रही है और 6 सप्ताह में हम इस प्रक्रिया को पूरी भी कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी अपडेट आ चुकी है टीजीटी पीजीटी परीक्षा तारीख को लेकर। अभी दोस्तों अगली जो अपडेट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित है। असिस्टेंट प्रोफेसर 51 की नई भर्ती आ चुकी है, जो कि 1062 पदों पर होनी है। लेकिन जो पुरानी भर्ती थी असिस्टेंट प्रोफेसर 50 की, ठीक है, वो अभी मामला वहां पर भ्रष्टाचार को लेकर फंसा हुआ है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, ये छात्र आरोप लगा रहे हैं। और इसी को लेकर सोमवार को उन्होंने प्रतियोगी जो छात्र थे उन्होंने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पर अभ्यर्थियों का वहां पर कड़ा प्रदर्शन हुआ। इन तस्वीरों में आप देखेंगे जहां पर बहुत सारे पोस्टर देखने को मिलेंगे। यूपीएचईएससी चलो यहाँ पर, नौजवानों की एकता जिंदाबाद, विज्ञापन 50 में जो गड़बड़ियां हुई हैं ये सब चीजें लेकर यहाँ पर कहा गया है। इसको लेकर मार्च निकाला। उन्होंने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा और मांग की कि इस पर जांच हो और जल्द से जल्द इसको माना जाए, इस जांच को, यानी 1 सप्ताह में इस जांच को पूरा किया जाए, नहीं तो छात्र उग्र आंदोलन कर सकते हैं। यहाँ पर बताया है कि मामला जो दोस्तों ये है, बताया गया है कि 95 प्रश्नों में से 92 किसी ने यहाँ पर सही कर दिए हैं। तो ऐसे में छात्रों के आरोप है कि कहीं ना कहीं जो मार्क्स देने में या चेकिंग करने में गड़बड़ियां यहाँ पर आयोग के माध्यम से दिखाई गई हैं। तो इन्हीं सभी को सही करने को लेकर, विषयों को सही करने को लेकर जो ये प्रदर्शन है वो चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही इसमें कुछ सुधार देखने को मिलेगा। तो जो भी सुधार होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। बेरोजगारी उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत हो अपने चरम सीमा पर है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने शिक्षक दिवस पर एक नया ऐलान किया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि हम देश में 14,500 मॉडल स्कूल विकसित करने की योजना का ऐलान कर रहे हैं। अब मॉडल स्कूल आएंगे तो इसमें क्या बेरोजगारी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इस पर आपका निर्णय है, क्या आप सोचते हैं, इस पर आप कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो में। फिलहाल छात्र जो हैं ये इसका विरोध कर रहे हैं कि शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ऐसा ऐलान जो बेरोजगार छात्र हैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिलहाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावनाओं को समेटने के लिए ये सभी चीजें, मॉडल स्कूल की जो घोषणा है वो यहाँ पर की गई है। अगली जो अपडेट देखने को मिल रही है वो एमटीएस भर्ती परीक्षा 2020 से देखने को मिल रही है। अगर आप भी इस भर्ती में बैठे थे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो कर्मचारी चयन आयोग ने शुरू कर दिया है और बताया गया है कि वेरिफिकेशन सोमवार से यहाँ पर शुरू हुआ है। डीवी की जांच 16 सितंबर तक यहाँ पर चलेगी। 280 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो जो भी चयनित छात्र हैं वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को हर हाल में करवा लें। इसके अलावा एक और अपडेट है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर समेत 4 परीक्षाओं की जो तिथियां हैं दोस्तों वो यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से घोषित कर दी गई हैं। बताया गया है कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर समेत जो परीक्षाएं हैं वो अक्टूबर और नवंबर महीनों में इन चारों परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें कुछ तारीखों का भी ऐलान किया गया है। आप देख सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस भर्ती परीक्षा 2022 की जो है उसके जो प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा है वो 9 से 11 नवंबर के बीच में संपन्न कराई जाएगी। वहीं पर जूनियर इंजीनियर में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वियर और कॉन्ट्रैक्ट्स भर्ती 2022 की प्रथम प्रश्न पत्र की जो परीक्षा है वो 14 से 16 नवंबर के बीच में पूर्ण कराई जाएगी। स्टेनोग्राफर सी और डी भर्ती परीक्षा 2022 की जो होनी है कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा वो 17 से 18 नवंबर के बीच में पूर्ण कराई जाएगी, ऐसी यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो आयोग के मुताबिक जो भी गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है, आधिकारिक वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। तो ये कुछ अहम और महत्वपूर्ण खबरें थी। ऐसी खबरों के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।